हक साहब, भाई सलीम साहब और सारे मोहतरमी जो यहाँ पे मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग अस टुगेदर हियर अगेन इन दिस a paradise away from our own paradise, where we are safe, where we don't get hit by bombs and bullets. Thank you very much to this land that gives us all the opportunities, that we stand here and our hearts are still back in Pakistan. Our souls are still there. Our mothers and fathers, our buried shuhada are still there, and we cannot detach ourselves from them. मैं कितनी मुज़म्मत करूं, मैं 5 बच्चों की माँ हूँ और मैंने कई रातें जाग के गुजारी हैं। मैं बहुत कम खबरें देखती हूँ क्योंकि जब भी आप टीवी ऑन करते हैं तो उस पर खून और उस पर किसी न किसी की मौत की कोई ना कोई बुरी खबर ही पाकिस्तान से आती है। लेकिन मैं टीवी के साथ गलू रही हूँ इसलिए कि मुझे ये समझ नहीं आती थी कि किस किस्म के दरिंदे इस तरह की हरकत कर सकते हैं। मैंने कई दफ़ा देखा है कि किसी स्ट्रेंजर का बच्चा गिर जाए तो कोई ना कोई माँ, दूसरी माँ भाग के उसको पकड़ लेती है कि किसी का बच्चा गिरने लगा है। तो आप किस तरह से इतने मासूम बच्चों के गले काटते हैं? ये किस किस्म की दहशत है, ये किस किस्म की वहशत है जो इन लोगों के दिमागों में भर गई है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जब ये फार्मी अंडे ज़ियाउल हक ने रखे थे इनक्यूबेटर्स में, तो आज वो अंडे बच्चे दे चुके हैं और आज वो दहशतगर्द हमारे अपने ही मुल्क से हैं। ये एक जहनियत है, ये कोई बाहर से नहीं आई, ये कोई रॉ वाले नहीं है, ये कोई इंडिया वाले नहीं है, ये हमारे ही अपने हैं जो हमें मार रहे हैं और हमें हर तरफ से मारा जा रहा है और हमें पता भी नहीं लगने देते। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया था, और अगर आज जिस तरह से मुझसे पहले भी कई मुकर्रर कह चुके हैं, अगर उनकी शहादत का सही तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता और उनकी शहादत के जो मुजरम थे उनको कैफे किरदार तक पहुंचाया जाता तो आज हमें शायद ये दिन देखना नसीब ना होता। आज 7 साल के बाद 70,000 डेड बॉडीज उठाने के बाद आज फिर हम यहाँ खड़े हैं और अभी तक डेड बॉडी काउंट जारी है, ये ख़त्म नहीं हुआ। अभी रिसेंटली जो कुछ पेशावर में हुआ, हमारी दुआ है कि ये वो ऐसा लास्ट सानिया हो, इसके बाद कुछ और ऐसा दुख ना आए हमारी कौम पे। लेकिन लगता है कि जब तक हम इन सब दुश्मनान इंसानियत को कैफे किरदार तक नहीं पहुंचा सकेंगे तब तक हमें सर बकफ रहना पड़ेगा। जिस तरह से बीबी सर पे कफन बांध के मैदान में उतरी थी, हमें भी एज पाकिस्तानी कौम सर बकफ रहना पड़ेगा और इन लोगों से लड़ना होगा। आज मैं जब यहाँ पे खड़ी हूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कभी कभी हम लोग जमा होते हैं, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको 1-2 ऐसी बातें बताऊं जो शायद आपने ना सुनी हो। आप सब जानते हैं कि वो हमारी बहुत महबूब कायद थी। मैं रोमानिया में सफ़र कर रही थी और तिमिशवारा एक ऐसा शहर है जहाँ पे रोमानिया का रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, जहाँ पे उन्होंने सोशलिज्म को ख़त्म किया था। वहाँ पे लोग बड़े निडर होके टैंकों के आगे खड़े हो गए थे। तो मैं तिमिशवारा में एक रात मैंने गुजारी, तो वहाँ पे एक होटल में हम ठहरे, तो वो मुझसे कहते हैं कि आप इंडियन हैं? मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, बेनज़ीर जिंदाबाद। And I said, how do you know? I laughed. I said, how do you know? They said, because we love बेनज़ीर, we love भुट्टो। और उनमें से एक साहब थे जिनका नाम अब्दुल रहमान था, जो कि एक होंगे 50 साल की उम्र के शख्स होंगे, लेकिन उन्होंने बड़े शौक से मुझे बताया कि किस तरह वो पाकिस्तान की सिंध यूनिवर्सिटी में इंजीनियर की तालीम हासिल करते थे, क्योंकि भुट्टो साहब ने एक ख़ास कोटे के तहत फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में तालीम देने का एक प्रोग्राम मुरतब किया था, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में तालीम हासिल की। तो आप देखिए कि भुट्टो ख़ानदान की दुनिया में कहाँ कहाँ तक पजीराई थी और किस तरह से उन्होंने उम्मत मुसलमान को यूनाइट किया था। तो ये सारी बातें जब आपको नजर आती हैं तो आप उस मिशन को लेके आगे चलते हैं। आज पाकिस्तान जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, 18 अक्टूबर को बिलावल भुट्टो साहब ने ललकार के कहा था कि तालिबान का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और आज पूरी कौम यही कह रही है कि तालिबान का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आज हमारे हुक्मरान इतने नाअहल हैं कि उनकी नाअहलियों की सजा हमें आज मिल रही है। वो बजाय इसके कि इस मुल्क को तालीम दें, इस मुल्क में स्कूल खोलें, वो हमें सड़कें दे रहे हैं, वो हमें जंगला बसें दे रहे हैं, जबकि हमारी नई नस्ल उन यतीम खानों में, उन ये जो मदरसे हैं उनमें पढ़ रहे हैं जहाँ पे उनकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है, जहाँ पे उन्हें लाइव बम्स बनाया जा रहा है। तो हमें उस माइंडसेट को ख़त्म करने के लिए यूनाइटेड होना है। हमें तालीम की ज़रूरत है,
ہمیں اس ملک میں مزید سڑکیں نہیں چاہیے. ہمارے پاس کافی سڑکیں ہیں. آپ ان سڑکوں کو کہاں لے جائیں گے جب آپ کے بچے جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں بموں سے باندھ دیے جائیں گے اور وہ خود کو اڑانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو آئیے ہم دعا کریں. میں نے ایک فیض صاحب کی ایک نظم آج میں اٹھا کے لائی ہوں, کیونکہ فیض صاحب بھی ایک بھٹو صاحب کے مداح بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی, تو میں ان کی ایک نظم لے کے آئی ہوں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاریں کہ نگار ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تاب گراں باری یام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. جن کا دین پیروی کذاب ہے ریا ہے ان کو, ہمت کفر ملے جرت تحقیق ملے. جن کے سر منتظر تیغ جفا ہیں ان کو دست قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے. عشق کا سر نہاں جہاں تپا ہے جس سے آج اقرار کریں اور تپش مٹ جائے. حرف حق دل میں کھٹکتا ہے جو کانٹے کی طرح, آج اظہار کریں اور خلش مٹ جائے. تھینک یو ویری مچ.